हे गाइस, आज मैं लद्दाख मूवमेंट के दिल में उतरने वाला हूँ कि असल में क्या हो रहा है और चीजें इतनी क्यों बढ़ गई हैं। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। 2019 में आर्टिकल 317 हटने के बाद लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन उसकी अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं थी। पहले तो बहुत से लोगों ने इस बदलाव का वेलकम किया, ये उम्मीद करते हुए कि इससे सीधा डेवलपमेंट होगा और दिल्ली से ज्यादा अटेंशन मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे चिंताएं बढ़ने लगी। सबसे बड़े इश्यूज में से एक लद्दाख का यूनिक कल्चर और फ्रैजाइल एनवायरनमेंट। यहां के लोगों को लगता है कि स्पेशल प्रोटेक्शंस के बिना उनकी जमीन, नौकरियां और रिसोर्सेज खतरे में हैं। कुछ दूसरे रीजन्स के उलट लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। जमीन, नौकरियों और रिसोर्सेज के बारे में डिसीजन बहुत दूर लिए जाते हैं, अक्सर लोकल इनपुट के बिना। यहीं से स्टेटहुड की डिमांड आती है। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, हमें फुल स्टेटहुड दो ताकि हम अपने कानून खुद बना सकें और अपने हितों की रक्षा कर सकें। लेकिन बस इतना ही नहीं, वे यह भी चाहते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th स्केड्यूल में शामिल किया जाए। अब इसका क्या मतलब है? 6th स्केड्यूल ट्राइबल एरियाज को स्पेशल ऑटोनॉमी देता है, जिससे वे बड़े पैमाने पर खुद को गवर्न कर सकते हैं। यह पहले से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में लागू है। लद्दाखियों के लिए इसका मतलब होगा उनकी जमीन, कल्चर और रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल, बेसिकली बाहर के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक सेफगार्ड। लेकिन प्रोटेस्ट और कुछ मामलों में हिंसा क्यों? वेल, सालों से लद्दाखी लीडर्स इन सेफगार्ड्स को शांतिपूर्ण तरीकों से मांग रहे थे, पिटिशन, स्टॉक्स और रैलीज के जरिए। लेकिन जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। लोगों को लगा कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और तभी प्रोटेस्ट तेज हो गए। कुछ मामलों में चीजें हिंसक हो गईं, इसलिए नहीं कि लोग केओस चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा। तो टू सम इट अप, लद्दाखी दो मुख्य चीजें मांग रहे हैं: फुल स्टेटहुड और 6th स्केड्यूल में शामिल होना। एट द कोर यह उनकी पहचान, कल्चर और एनवायरनमेंट की रक्षा करने और अपने रीजन को कैसे चलाया जाए, इसमें एक रियल से रखने के बारे में है। यह है लद्दाख मूवमेंट के पीछे की कहानी। अगर आप और जानना चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट्स में ड्रॉप करें। देखने के लिए थैंक्स।